आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्कोडा काइलाक की मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है। इससे रिलेटेड लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा वहम है कि यार ये कार महंगी है, इसकी कॉस्ट ज़्यादा महंगी पड़ेगी। तो आज हम उसी सब चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को थोड़ा सा एंड तक जरूर देख लेना। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की, और सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इसकी स्टैंडर्ड वारंटी के बारे में। एक्सटेंडेड वारंटी पे आएंगे, लेकिन उससे पहले स्टैंडर्ड की पता चल जाए तो कंपनी इसके अंदर आपको 4 साल 1 लाख किलोमीटर तक की आपको इसके अंदर स्टैंडर्ड वारंटी देती है। सबसे मजे की बात, ये पूरी की पूरी स्कोडा लाइनअप के साथ है। ये 4 साल तक का RSA देती है, रोड साइड असिस्टेंस। अगर आपकी कार कहीं भी ब्रेक डाउन होती है तो ये आपको उठा ले जाएंगे, आपको नहीं आपकी कार को उठा ले जाएंगे, ठीक है। 4 लेबर फ्री सर्विस मिलते हैं आपको इसके अंदर पहले 2 साल के, और इसके अंदर आपको पेंट की प्रोटेक्शन के लिए भी आपको इसके अंदर वारंटी मिलती है, जो कि आपको 3 साल के अंदर मिलेगी। तो ये तो रही स्टैंडर्ड वारंटी जो अमूमन एक कार कंपनी आपको देती है। अब इस स्टैंडर्ड वारंटी के अंदर क्या चीज इंक्लूड होती है, अभी मैं स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ। और इन स्टैंडर्ड टाइम पीरियड में कंपनी आपको क्या सर्विस ऑफर करती है, सर्विस से मेरा मतलब क्या इसमें इंक्लूड होता है और क्या इसमें इंक्लूड नहीं होता। तो इसमें इंक्लूड वही होता है जैसे आपका गियर बॉक्स हो गया, इंजन से रिलेटेड हो गया, जो कि महंगे जो कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रिकल मामला पूरा का पूरा हो गया। एक तरीके से आपकी 80 से 90% कार ना आपकी इसमें कवर्ड होती है। लेकिन इसके अंदर आपके वो वाले पार्ट्स कवर्ड नहीं होते जो कि रनिंग वाले होते हैं, कंज्यूमेबल होते हैं, जैसे ब्रेक हो गया, ब्रेक फ्लूइड हो गया, ये वॉशर हो गया, जो हेडलाइट का क्यों, जो शीशा साफ करने का भाई जो वाइपर ब्लेड हो गया, वो चीज़ें हो गई। ऐसी जो चीज़ें जो कंज्यूमेबल चीज़ें होती है वो ना तो एक्सटेंडेड में कवर होंगी और ना ही स्टैंडर्ड में कवर होंगी, ठीक है भाई लोग। तो ये आपको मैंने बता दिया स्टैंडर्ड का मामला, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी एक्सटेंडेड वारंटी के मामले में, जो कि सबसे ज़्यादा काम की है। और मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि स्टैंडर्ड वारंटी कितनी ज़्यादा काम की है, मैंने कौन सी गलती करी। सबसे पहले अगर मैं एक्सटेंडेड वारंटी की बात करूं तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इसमें कब ले सकते हैं। टाइम पीरियड तो होगा ना कि इसमें आप एक्सटेंडेड वारंटी कब तक ले सकते हैं। तो इसमें आप एक्सटेंडेड वारंटी, मैं ये बात ना काइलाक के लिए बता रहा हूँ, आप ले सकते हैं 0 से लेके 365 दिनों के बीच में। यानी कि जब आपने व्हीकल परचेज किया है, यानी कि अगले 1 साल के अंदर अगर आप इसको परचेज करेंगे तो इसको परचेज करने की कॉस्ट आएगी 20,000 रुपया। ये मैं आपको ना 6 साल तक की और 1.5 लाख किलोमीटर तक का बता रहा हूँ आपको मामला, ठीक है, ध्यान से सुनना। और अगर आप इसको अगले 1 साल के बाद कभी भी लेंगे तो ये आपको पड़ने वाली है लगभग 21,500 रुपए की। तो थोड़ा सा आपको प्राइस ज़्यादा देना होगा। शुरुआत के 1 साल में परचेस कर लोगे तो सस्ती पड़ जाएगी, शुरुआत के बाद में परचेस करोगे तो भाई साहब आपको थोड़ी सी आपको महंगी पड़ेगी। ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी कि आप इसको कब से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ इंक्लूड होगी और क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होगी वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। तो इसके अंदर वो सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी जो एक स्टैंडर्ड वारंटी में कवर होती है। ब्रेक ऑयल, ब्रेक फ्लूइड, और ये ब्रेक से रिलेटेड जितना हो गया, इंजन ऑयल हो गया, एयर फिल्टर हो गया, AC फिल्टर हो गया, ये सारी की सारी वारंटीज तो इसके अंदर कवर होंगी। साथ में एक्सटेंडेड वारंटी में आपको इंजन से रिलेटेड, इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल मामले से रिलेटेड, ये सारी की सारी चीज़ें भी आपको इसके अंदर कवर होंगी, ठीक है। मैं आपको जो इंसिडेंट्स बताने वाला हूँ वो ये है कि भाई लोग, मैंने जब अपनी अपाची परचेस करी थी ना, तो मेरे हिसाब से उसकी स्टैंडर्ड वारंटी जब तक थी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो उसके एक्सपायर होते ही ना मेरी बाइक के इंजन फट गया। उसका ऊपर वाला जो हेड सिलेंडर है ना वो फट गया। जब मैं मैकेनिक के पास लेके पहुंचा तो मुझसे ये बोलते हैं कि आपने इसकी एक्सटेंडेड वारंटी ली थी। मैंने कहा भाई साहब नहीं ली थी। तो जब मैंने नहीं ली ना तो मुझे उसका भुगतान करना पड़ा, ठीक है। तो मैंने उसका जो भुगतान किया, जहाँ तक मुझे याद आ पा रहा है, 6-7 हज़ार रुपये मैंने पे किए थे। ये बात है 2015 की। अब आप खुद सोचो, अगर मान लो आप स्कोडा की काइलाक ले लेते हो, स्टैंडर्ड वारंटी के निकलने के बाद अगर इंजन में कोई मेजर प्रॉब्लम अगर आ जाती है, इंजन हो गया, गियर बॉक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल वाले मामले हो गए, इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गए, इनमें अगर आपकी कार में दिक्कत आ जाती है तो भाई इसका भुगतान आप ही को करना पड़ेगा। ये ध्यान से सुन लेना। तो ये एक्सटेंडेड वारंटी में सारी की सारी जो इंजन के जो कोर कंपोनेंट होते हैं ना, टर्बो चार्जर भी इसमें इंक्लूड है, जो इंजन के कोर कंपोनेंट होते हैं जिसकी कॉस्ट अगर आप पे करोगे तो बहुत ज्यादा आएगी, वो सारी की सारी चीजें इस एक्सटेंडेड वारंटी के अंदर आपको इंक्लूड होंगी, ठीक है। प्राइस मैंने आपको बता ही दिए। इसमें क्या चीज इंक्लूड नहीं होगी, वो वही चीज इंक्लूड नहीं हुई जो भाई जनरल वियर एंड टियर वाली है, जैसे ब्रेक हो गया, ब्रेक फ्लूइड हो गए, वाइपर वाले ब्लेड हो गए, और इसको आप कह सकते हो क्लच प्लेट्स हो गई। ये सारी की सारी चीजें ना रनिंग कॉस्ट होती है, इनकी कोई भी कंपनी आपको वारंटी या गारंटी कुछ भी नहीं देती। तो इसका तो भाई साहब पैसा आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब अगली चीज, ये किस किस केस में एक्सटेंडेड वारंटी आपकी वॉइड हो सकती है। तो उस केस में वॉइड हो जाएगी
अगर आप अपनी कार बाहर से सर्विस कराते हो तो भाई ये सारी की सारी चीज़ें ना आपको तभी सुविधा मिल पाएगी जब आप अपनी कार की जो सर्विस है वो आप ऑथराइज स्कोडा के शोरूम से ही कराओगे। ऑब्वियस सी बात है यार, ये हर कोई मतलब ऑटोमोटिव कंपनी यही करती है कि आपको उसी के सर्विस सेंटर से कराना पड़ेगा, तभी आप ये सारी की सारी सुविधाएं ले पाओगे। ठीक है, अगर आपकी कार में चूहे खा गए हैं, मैं पहले बता दूं बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है, अगर आपकी कार में चूहे वायरिंग कट कर गए हैं तो क्या उस केस में स्टैंडर्ड वारंटी का फायदा मिलेगा? तो जी हाँ भाई लोग, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। चूहा काटने के केस में भी ये आपकी स्टैंडर्ड वारंटी या एक्सटेंडेड वारंटी जो है वो आपका काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्या आपकी कार अगर एक्सीडेंट हो जाए तो क्या स्टैंडर्ड वारंटी काम करेगी? तो बिल्कुल भी नहीं काम करेगी भाई लोग। इस केस में भी आपकी स्टैंडर्ड वारंटी या एक्सटेंडेड वारंटी कुछ भी काम नहीं करेगी। एक्सटेंडेड वारंटी केवल और केवल तभी काम करेगी जब आपकी कार में प्रॉब्लम ना ऑटोमेटिकली निकल आए, यानी कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर इंक्लूड ना हो। जैसे मान लो मास एयर फ्लो सेंसर है, खराब हो गया चलते चलते, तो कंपनी उसको फ्री में सही करके देगी, आपको उसका 1 रुपया भी नहीं देना, ना ही उसकी लेबर का रुपया देना। या किसी भी तरह का सेंसर खराब हो गया, इंफोटेनमेंट सिस्टम खराब हो गया, गियर बॉक्स का बेरिंग अगर टूट गया, वैसे बेरिंग की कोई गारंटी नहीं होती, बेरिंग एक रनिंग पार्ट है, लेकिन जो गियर बॉक्स के अंदर मान लो कोई प्रॉब्लम आ गई, उसके एक्चुएटर में अगर मान लो कोई प्रॉब्लम अगर आ गई, तो भाई उसका पैसा आपको पे नहीं करना, उसका पैसा आपको ना कंपनी ही पे करके देगी, आपको कुछ भी नहीं पे करना। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी। इसके अलावा मैंने कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी है कि स्कोडा कायला की जो एक एडिशनल जो इंफॉर्मेशन होती है ना, एडिशनल इंफॉर्मेशन से मतलब जो इसकी जो रनिंग कॉस्ट होती है वो भाई उसमें कितना ज्यादा इसमें आपको खर्चा करना पड़ेगा, तो वो भी मैं आपको लगे हाथ बता देता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूं तो इसका जो इंजन ऑयल है 677 रुपए का, ये 1 लीटर की प्राइस बता रहा हूँ। इसके अंदर में सबसे 3.5 से लेकर 4 लीटर डलता है। ऑयल फिल्टर 318 का है, पॉल्यूशन फिल्टर 317 का है, सील रिंग जो होती है वो आपकी 140 रुपए की होती है। तो ये ऐसे छोटे मोटे कंपोनेंट है जिसके आपको भाई पे करने पड़ सकते हैं, आपको पता भी इसके बारे में होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा पूरा का पूरा मामला एक एक्सटेंडेड वारंटी का और स्टैंडर्ड वारंटी का, कि आपको इसमें क्या इंक्लूड होता है क्या इंक्लूड नहीं होता। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मैं आपको फिर बता देता हूं, एक्सटेंडेड वारंटी में ना ये सारी की सारी जो स्टैंडर्ड में जो मिलती हैं वो सारी की सारी ऑलरेडी कवर्ड है, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं। कहीं आप ये सोचोगे भाई क्या एक्सटेंडेड वारंटी में केवल वही चीज देखने को मिलेंगी, गियर बॉक्स या इंजन से रिलेटेड? ना ना ना, एक्सटेंडेड वारंटी में स्टैंडर्ड वारंटी भी इंक्लूड होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कुल मिला के बात यह कि कंपनी ना आपकी कार का देख रेख करना चाहती है। अगर आप उसको पैसे दोगे तो वो आपकी कार को जैसे स्टैंडर्ड में कवर करती है, ऐसी आपकी एक्सटेंडेड में भी कवर ही करेगी, तो ये आपकी जेब पे इतने ज्यादा भारी नहीं पड़ेगी। एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये कि ये मतलब फर्स्ट सर्विस या सेकंड सर्विस या थर्ड सर्विस की कॉस्ट आती कितनी है। तो इसमें पहली सर्विस तो आपकी फ्री होती है, दूसरी सर्विस 4,190, तीसरी 8,000, चौथी 6,990, पांचवी 11,670। तो भाई ये जो सर्विस है ना ये इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है। अगर आप इनकी एक्सटेंडेड वारंटी को आप पकड़ के रखोगे ना तो ये कार आपकी जेब पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव बिल्कुल भी नहीं डालेगी। लेकिन हाँ, एक बात बता दूं, अगर आपने एक्सटेंडेड वारंटी नहीं ली और इन केस अगर आपकी कार में या इंजन में या गियर बॉक्स से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो भाई साहब उसका फटका बहुत ज्यादा है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। कहीं आप ये सोचोगे भाई ये आपने बताया नहीं। ठीक है, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, यह जर्मन कार है, इनकी थोड़ी जो कॉस्ट होती है ना ये महंगी होती है, तो इन सब से बचने के लिए ना आप इन सबको लेके रखो, इतनी ज्यादा महंगी नहीं है, 25-30 हजार रुपए की आ जाती है, आपकी जेब पर इतना ज्यादा कोई प्रभाव नहीं डालेगी, आप भी चैन सुकून से ड्राइव कर सकते हो। देखो एक्सीडेंट हो गया, चूहा काट गया, कार में आग लग गई, तो इसका तो केस आपके पास भी नहीं है, मतलब आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। जो चीजें प्रभु ने लिखी हैं वो तो होंगी होंगी, लेकिन अगर मान लो स्वतः ही चलते हो जाए तो भाई उसका तो इलाज है ना। एक्चुएटर अगर काम करना बंद कर दे या सेंसर काम करना बंद कर दे, कोई अचानक से प्रॉब्लम आ जाए जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है, तो भाई वहां आपको ये एक्सटेंडेड वारंटी भाई बचा लेगी, इसका तो मैं आपको बोलूंगा। ठीक है, तो भाई लोग मैं देख रहा हूं लोग वीडियोस तो देख लेते हैं पर यार सब्सक्राइब नहीं करते, तो भाई लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। तो इसी के साथ साथ मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।